राधे राधे। जी श्री कृष्णा। रतनपुर नगरी बहुत ही धनवान और बड़ी थी। उसकी ख्याति सातों द्वीपों और नौ खंडों में फैली हुई थी। वहां सैकड़ों करोड़पति सेठ और व्यापारी रहते थे, जिनके कारवां दूर दूर के देशों तक जाते और सोने चांदी से लदे हुए लौटते। रतनपुर की नर्तकियां और वेश्याएं और गणिकाएं भी अपनी कला और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, जिनके रहने के लिए नगर के बाहर एक अलग ही उपनगर बसा हुआ था। इन सब विशेषताओं के अलावा रतनपुर का तेलीवाड़ा, तेली मोहल्ला पूरे मालवे प्रसिद्ध में प्रसिद्ध था। कहते हैं वहां एक साथ 1500 कोलू चलते थे, जिनकी घर घर ध्वनि मीलों दूर सुनाई देती थी और तिलों और मूंगफली की मीठी सुगंध नगर की हवा में घुली रहती थी। इसी तेलीवाड़ा की प्रसिद्धि का कारण थी गंगू दोषी नाम की एक तेलिन, जो अब 92 वर्ष की हो चुकी थी। उसी के कारण तेलीवाड़ा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया था। इस दोषी को गांगनी तेलिन भी कहते थे। वे तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं की ऐसी जानकार थी कि आकाश में उड़ते पक्षियों को अपने मंत्र बल से नीचे गिरा सकती थी। दुश्मनों का नाश, वशीकरण, आकाशगमन, रूप परिवर्तन जैसी कई सिद्धियों में वे निपुण थी। अब गंगू दोषी बहुत ही बूढ़ी होने के कारण घर में ही रहती थी, लेकिन उसकी कीर्तियां लोगों की जुबान पर थी। उसी के वंश में चंद्रिका नाम की 45 वर्षीय एक तेलिर बहुत ही प्रभावशाली और रहस्यमयी मानी जाती थी। और उसकी 17 वर्ष की बेटी चांदनी तो जैसे कोई शापित देव कन्या लगती थी। उसके रूप में सूर्य का तेज था, आंखों में सरोवर की गहराई और चाल में बिजली की चपलता थी। एक दिन प्रातःकाल मनोहर समय में महाराज सूरज सिंह अपने अंगरक्षक और महामंत्री बटमात्र और महाप्रतिहार अजय के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। लौटते समय वे तेलीबाड़ा के बीच से गुजरे। उस समय चांदनी अपने घर के सामने गली साफ कर रही थी। उसके झाड़ू चलाने से हल्की धूल उड़ रही थी। सूरज के साथ चल रहे दो सेवक उसके पास आकर कड़क आवाज में बोले, अरे लड़की, तुझे दिखता नहीं है? राजा सूरज सिंह पधार रहे हैं। इतनी धूल क्यों उड़ा रही हो? एक और हो जाओ। चांदनी ने झाड़ू रोककर उन दोनों सेवकों की ओर ऐसी तीखी दृष्टि से देखा कि वे एक पल के लिए सहम गए। फिर उसने कहा, राजा है तो अपने घर का है, मुझे क्या? मैं तो अपना आंगन साफ कर रही हूँ। तुम्हारे राजा ने कोई 5 डंडों वाला छत्र तो धारण नहीं कर रखा, जो धूल से खराब हो जाएगा। ये कहकर चांदनी फिर से झाड़ू लगाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी समय महाराज सूरज सिंह और महामंत्री के घोड़े वहीं रुक गए और उन्होंने चांदनी के शब्द साफ साफ सुन लिया। वीर सूरज सिंह ने चांदनी की ओर देखा। उसे देखते ही राजा के कदम जैसे थम से गए। ऐसा रूप, ऐसा तेज, ऐसा निर्भीक यौवन, क्या ये तेलिन है या कोई देवकन्या? सूरज सिंह ने मन ही मन सोचा। उसने महामंत्री की ओर एक गहरा इशारा किया कि इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए और स्वयं महाप्रतिहार के साथ आगे बढ़ गए। महल लौटकर स्नान आदि से निर्वित होकर राजा जब अपने कक्ष में आए तो उसी समय महामंत्री बटमात्र आ पहुंचे। राजा ने पूछा, वह लड़की कौन थी? महामंत्री ने कहा, राजा, जैसे तेलीवाड़ा में गंगू दोषी अपनी विदाओं के लिए मशहूर है, वैसे ही चंद्रिका नाम की एक तेलिन भी अपनी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। वह लड़की उसी चंद्रिका की बेटी है। इसका नाम चांदनी है और कहते हैं ये भी अपनी माँ और परदादी की तरह कई गुप्त विद्याओं में निपुण है। राजा बोले, भटमात्र, वे जैसी भी हो, लेकिन उसने जो पंचदंड वाले छत्र की बात कही वे क्या है? हमने आज तक अनेक छत्र देखे और धारण किए, पर यह पंचदंड छत्र क्या होता है? भटमात्र हंसकर बोले, महाराज, वह लड़की बड़ी विचित्र और रहस्यमयी है। इसकी बात को समझना आसान नहीं है। संभव है कि ये बस एक कहा सुनी बात हो। नहीं, जिस आत्मविश्वास से उसने ये कहा, उसे प्रतीत होता है कि वह इसके बारे में जानती है। अभी चांदनी को यहाँ बुलावा भेजो। पचडन वाले छत्र की बात जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा।
राजा ने दृढ़ता से कहा। भटमात्र ने मन ही मन सोचा, स्त्री, बालक, गुरु और राजा, ये चारों हठी होते हैं। फिर उन्होंने राजा के आदेश के अनुसार बाहर आकर 4 सैनिकों को एक नायक के साथ चांदनी को बुलाने भेजा। वे नायक 4 सैनिकों को लेकर तेलीवाड़ा में चंद्रिका के घर पहुंचे। नायक की आवाज सुनकर चंद्रिका घर के बाहर आई और 4 सैनिकों को देखकर हैरान रह गई। नायक ने पूछा, तुम्हारी बेटी चांदनी कहाँ है? चंद्रिका ने कहा, क्यों भाई, उसे क्या काम है? मालो पति तुम्हारी बेटी को बुला रहे हैं। नायक ने कहा, अरे क्यों, बिना किसी अपराध के ही अगर राजा इस तरह लड़कियों को बुलाने लगे तो राज्य में कौन रहेगा? कौन? हमने राजा के काम में कोई रुकावट तो डाली नहीं, फिर मेरी बेटी को क्यों बुलाया है? चंद्रिका ने निर्भीकता से उत्तर दिया। नायक बोला, अरे चंद्रिका बहन, क्या तुम राजा सूरज सिंह को नहीं जानती? वे किसी भी स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालती। उनका यश देवलोक तक फैला हुआ है। महाराजा ने तुम्हारी बेटी को किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है। तुम चिंता मत करो, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। चंद्रिका ने कहा, भाई नायक, राजा का आदेश मानना तो प्रजा का कर्तव्य है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है और बोलने में लापरवाह भी हो सकती है। अगर मैं साथ चलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। बहन तुम चलो, नायक ने कहा। चंद्रिका तुरंत कपड़े बदलने घर के अंदर गई और कुछ ही देर में वह नए कपड़े पहनकर बाहर आ गई। नायक चंद्रिका को लेकर राजभवन पहुंच गया। महाराजा पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाप्रतिहार अजय चंद्रिका को लेकर राजा के सामने गया और बोला, राजन, चांदनी के बदले उसकी माँ चंद्रिका आई है। चंद्रिका ने महाराज सूरज सिंह को प्रणाम किया। सूरज सिंह बोले, आओ बहन आओ, तुम अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाई? चंद्रिका ने कहा, राजन, मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए राजसभा में आने में उसे संकोच होता है। आपको जो काम है वे आप मुझसे कहे। राजा ने चंद्रिका की ओर देखकर कहा, आज सुबह मैं तुम्हारे घर के पास से गुजरा, उस समय तुम्हारी बेटी रास्ता साफ कर रही थी। उसने पंचदंड वाले छत्र की बात कही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह छत्र क्या है और कैसा होता है। चंद्रिका बोली, राजन, इस छत्र के बारे में जिज्ञासा ना करे, यही ठीक होगा। कुछ रहस्य ही रहे तो राज्य और राजा दोनों के लिए ही मंगलकारी होते हैं। राजा ने कहा, चंद्रिका, मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। मुझे उस छत्र की बात जरूर जाननी है। चंद्रिका सोच में पड़ गई। कुछ समय चुप रहकर बोली, महाराज, इस छत्र की पूरी जानकारी तो मेरी बेटी को है, लेकिन वह सीधे सीधे नहीं बता सकती। अगर आपको ये जानना है तो आपको एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? मैं समझा नहीं। राजा ने कहा, मैं समझाती हूँ। चंद्रिका बोली, आपको अपने राज्य उद्यान में एक सुंदर क्रीड़ा मंडप बनवाना होगा। फिर आपको मेरी बेटी चांदनी के साथ शतरंज का खेल खेलना होगा। शर्त यह है कि यदि मेरी बेटी लगातार 3 बाजियां हार गई तो वह आपकी विजय स्वीकार करेगी और फिर आपको उससे विवाह करना होगा। इसके बाद पत्नी धर्म के नाते वह आपको उस सत्र का पूरा रहस्य बताएगी। उस खेल में मैं भी मौजूद रहूंगी, लेकिन हम तीनों के अलावा वहां कोई नहीं होगा। राजा ने पूछा, और अगर मैं शतरंज की बाजी हार गया तो? चंद्रिका हंसकर बोली, राजन, अगर आप हार गए तो ये मेरी बेटी के लिए गर्व की बात होगी कि उसने रतनपुर के महाराजा को हराया है। आप हार कर भी कुछ नहीं खोएंगे, बस सत्र का रहस्य आप नहीं जान पाएंगे। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं शतरंज खेलने में निपुण हूँ। कमला, कलावती और लीलावती, ये तीनों रानियां शतरंज खेलने में बहुत ही निपुण होने पर भी मुझे कभी हरा नहीं सकी। इनके अलावा महामंत्री भटमात्र और बुद्धि सागर भी मुझे हरा नहीं पाए। इसलिए इस खेल में चांदनी को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं। अगर मैं जीत गया तो चांदनी जैसी अद्भुत स्त्री मेरी पत्नी बनेगी और छत्र का रहस्य भी खुलेगा। अगर हार भी गया तो कुछ दिनों तक लोगों में चर्चा होगी, बस और कुछ नहीं। ये सोचकर राजा ने चांदनी के साथ
शतरंज खेलने की बात मान ली। चंद्रिका ने कहा, राजन, आप एक बार फिर से सोच ले। मेरी बेटी चांदनी शतरंज में बहुत ही माहिर है। आज तक कोई भी उसे नहीं हरा सका। अगर आप उससे हार गए तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और आपका मान घटेगा। राजा बोले, चंद्रिका, चिंता मत करो। अच्छे खिलाड़ी से खेलकर हारना भी जीवन का एक आनंद है। मुझे ना हारने का डर है और ना ही जीतने का घमंड। 3 दिन बाद मैं तुम्हें बुलाने भेजूंगा। तब तक खेल मंडप तैयार हो जाएगा। चंद्रिका उठी और राजा को प्रणाम करके खड़ी हो गई। राजा ने तुरंत महापरतियार को बुलाकर भेंट के लिए तैयार रखा हुआ थाल मंगवाया। थाल आने पर वीर राजा ने चंद्रिका का सम्मान किया और चंद्रिका वहां से घर लौट गई। 2 दिन में बगीचे के दक्षिण भाग में एक अद्भुत क्रीड़ा मंडप तैयार हो गया। उसे सुंदर ढंग से सजाया गया और बीच में हाथी दांत से बनी शतरंज की बिसात और सोने चांदी के मोहरे रखी गई। चौथे दिन महाराज सूरज सिंह का दूत चंद्रिका और चांदनी को लाने गया। मंडप में सोने के 2 आसन बिछे थे। एक पर वीर सूरज सिंह और दूसरी पर चांदनी बैठ गई। चंद्रिका पास में एक अन्य आसन पर बैठ गई। वीर सूरज सिंह ने चांदनी की ओर देखकर कहा, देवी, तुम्हारे साथ खेलकर हारने में भी मुझे आनंद आएगा। मैं हार जाऊं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर तुम हार गई तो मुझे तुम्हारे जैसी अद्भुत नारी का साथ मिलेगा। अब तुम पहले चाल चलो। चांदनी मुस्कुराकर बोली, राजन, मेरा शुरुआती खेल बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप पहले चाल चले। मुझे तुम्हारे खतरनाक शुरुआत का कोई डर नहीं। राजा ने कहा, लेकिन तुम एक नारी हो और मेरी अतिथि भी हो, इसलिए अतिथि का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें पहला अवसर दूंगा। चांदनी हल्का सा हंस दी और बिना कुछ कहे खेल शुरू हुआ। शतरंज का खेल जितना शांत दिखता है उतना ही रोमांचक होता है। खेलने वाले तो भूख प्यास तक भूल जाते हैं। 4 दिनों तक खेल चलता रहा, लेकिन एक भी दिन खेल पूरा नहीं हुआ। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की चालों को समझ रहे थे और एक मजबूत मोर्चा बनाए रखे थे। 5वें दिन खेल का रंग बदल गया। आज चांदनी ने सीधे आक्रमण का खेल खेला। राजा उसकी चालें देखकर चौंके, मगर धैर्य से उसका सामना किया। लेकिन ये कोई सामान्य खिलाड़ी का हमला नहीं था। ये एक जादूगरनी की रणनीति थी। उसकी हर चाल में एक मायावी छलावा था जो राजा को भ्रमित कर रहा था। शाम से पहले ही राजा की एक छोटी सी भूल ने उसे हार के कंगाल पर लाकर खड़ा कर दिया और अतः वे बाजी हार गए। उन्होंने चांदनी की ओर देखकर कहा, देवी, सबसे पहले मैं तुम्हारी जीत पर तुम्हें बधाई देता हूँ। चांदनी बोली, हे राजन, मैं धन्य हुई। मुझे लगता है अब 2-3 दिनों में ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी और वह भी तुम्हारी ही जीत से। राजा हंसकर बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवी मुस्कुराई, क्योंकि नारी कभी पराजित होती ही नहीं है। आज की हार ने राजा के मन पर गहरा असर डाला। उसने सोचा, अगर एक साधारण तेलीन की बेटी से मैं यूं ही हार गया तो मेरी बहुत ही अपकीर्ति होगी। तभी उसके मन में विचार आया, राजे की रक्षा क्षेत्रपाल करते हैं। आज रात में क्षेत्रपाल मंदिर जाकर उनकी आराधना करूंगा और विजय का मार्ग पूछूंगा। कृष्ण पक्ष की दंदासी की रात थी। पहला पहर बीत चुका था और राजा वेश बदलकर पैदल ही राजभवन से निकले। वे गुप्त रास्ते से नगर के बाहर निकल गए। क्षेत्रपाल का मंदिर शहर से 3 से 4 कोस दूर एक सुनसान स्थान पर था। मन में श्रद्धा लिए राजा बिना किसी रक्षक के अकेले ही सुनसान रास्ते पर बढ़ते रहे। वह मंदिर की 4 दीवारी में प्रवेश कर गए। गर्भ द्वार खोलकर उन्होंने आंखें बंद की और क्षेत्रपाल का स्मरण शुरू किया। थोड़ी ही देर में 2 दीपक अपने आप जल उठे और उनके प्रकाश में राजा ने देखा, क्षेत्रपाल की भयानक मूर्ति जीवित रूप में सामने खड़ी है और बोल रही है, आओ राजन, मुझे क्यों याद किया गया। राजा ने मस्तक झुकाया और कहा, हे देव, आप राजा और राज्य के रक्षक हैं। मैं एक बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। क्षेत्रपाल मुस्कुराए, राजन,
मैं तुम्हारी विपत्ति जानता हूँ। चांदनी साधारण स्त्री नहीं है। वह इतनी शक्तिशाली है कि अपने मंत्र बल से देवताओं को भी बांध सकती है। तुमने जल्दीबाजी में उससे शर्त रख ली। राजा ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक आशा के सहारे शर्त की है। हारने का दुख नहीं है, लेकिन जो पाना और जानना चाहता हूँ वह ना मिला तो बुरा होगा। मैं चांदनी को जीतना चाहता हूँ। आप मुझे जीत का उपाय बताए। कुछ क्षण मौन रहकर क्षेत्रपाल प्रसन्न स्वर में बोले, वीर सूरज सिंह, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। चांदनी को हराने का एक ही उपाय है और वह अत्यंत कठिन है। आप आज्ञा करें देव, राजा ने कहा। क्षेत्रपाल बोले, इस नगर के उत्तर में 100 योजन दूर गर्दव वन नाम का एक मायावी वन है। उस वन के मध्य में एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने मन में कोई प्रश्न करता है तो वृक्ष उसे उत्तर देता है। तुम्हें उस वृक्ष से चांदनी को हराने का उपाय पूछना चाहिए, लेकिन उस वन में पहुंचना और उस वृक्ष तक जाना लगभग असंभव है। वन का हर पत्ता, हर जीव जंतु मायावी है और यात्रियों को भ्रमित करके हमेशा के लिए अपना बंदी बना लेता है। मैं वहां पहुंचूंगा, राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। क्षेत्रपाल बोले, वन में प्रवेश करने से पहले तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा, जो वन का प्रहरी एक मायावी सिंह तुमसे पूछेगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो वह तुम्हें मार्ग देगा। क्या है वे पहेलियां? राजा ने क्षेत्रपाल से पूछा। उसे वे 3 पहेलियां बताई और उन्हें हल करने का संकेत भी दिया। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गया। अगले दिन शतरंज के खेल में राजा जानबूझकर रक्षात्मक खेल खेलते रहे ताकि खेल अधूरा रहे और उन्हें अपनी यात्रा के लिए समय मिल जाए। शाम को उन्होंने महामंत्री को बताया कि वे 2-3 दिनों के लिए एक गुप्त तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और राज्य का भार उन पर छोड़ दिया। उसी रात राजा अपने सबसे तेज घोड़े पवन वेग पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। घोड़ा हवा से बातें करता रहा और 2 दिन रात निरंतर यात्रा के बाद वे उस मायावी गर्दा वन के द्वार पर पहुंचे। वन का प्रवेश द्वार 2 विशालकाय वृक्षों से बना हुआ था, जो आपस में गुथे हुए थे। जैसे ही राजा ने प्रवेश करने की कोशिश की, एक विशालकाय सिंह, जिसके पंख भी थे, उनके सामने प्रकट हो गया और गरजते हुए बोला, ठहरो मानव, इस वन में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। राजा घोड़े से उतरे और बोले, पूछो सिंह। अपनी भारी आवाज में पहली पहेली पूछी, वे क्या है जो पिता के देने पर बेटी रोती है पर दामाद लेकर बहुत ही खुश होता है? राजा ने क्षेत्रपाल के संकेतों को याद किया और मुस्कुराकर उत्तर दिया, कन्यादान, जिसमें पिता अपनी प्रिय पुत्री को विदा करते हुए रोता है पर दामाद उसे पत्नी के रूप में पाकर खुश होता है। सिंह आश्चर्यचकित हुआ। अब सिंह ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काटो वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? राजा ने कहा, खाई। अब सिंह अब और भी हैरान हुआ। उसने अपनी अंतिम और सबसे कठिन पहेली पूछी, एक राजा के पास ना सेना है ना महल, फिर भी पूरी दुनिया पर उसका राज है, बताओ कौन? राजा ने बिना एक क्षण गुमाए उत्तर दिया, शतरंज का राजा। तीनों उत्तर सही सुनकर मायावी सिंह ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और राजा को वन में प्रवेश करने का मार्ग दे दिया। वन के भीतर का दृश्य अद्भुत था। वहां के फूल हवा में तैर रहे थे और पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। राजा बिना किसी भ्रम में पड़े सीधा उस दिशा में बढ़ते रहे जहां उनकी अंतरात्मा संकेत दे रही थी। अंत में वे वन के मध्य में पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसके पत्ते सोने के थे और उसके साके पर चांदी के फल लगे थे। यही विचार वृक्ष का था। राजा ने वृक्ष के नीचे बैठकर आंखें बंद की और अपने मन में प्रश्न किया, हे ज्ञान वृक्ष, मैं चांदनी को शतरंज में कैसे पराजित कर सकता हूँ? तुरंत उनके कानों में एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया, राजन, चांदनी को शतरंज में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि
उसकी शक्ति उसकी मोहरों में नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि में है। वह अपने आंखों से तुम्हारे मन के विचारों को पढ़ लेती है और तुम्हारी अगली चाल पहले ही जान जाती है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपने मन को उसकी दृष्टि से छिपाना होगा। पर यह कैसे संभव है? राजा ने पूछा। वृक्ष ने उत्तर दिया, इसी वन में पूर्व दिशा में एक ऐदर कुंड है। उस कुंड का जल यदि कोई अपनी पलकों पर लगा ले तो उसकी आंखें और मन कुछ समय के लिए किसी भी मायावी शक्ति के लिए ऐदर हो जाते हैं। जाओ, उस कुंड से जल ले आओ, लेकिन सावधान, उस कुंड की रक्षा एक विषैली नागिन करती है। राजा ने वृक्ष को धन्यवाद दिया और ऐदर कुंड की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा सरोवर दिखाई दिया, जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। जैसे ही राजा ने जल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एक विशालकाय 5 सिर वाली नागिन पुकारते हुए प्रकट हुई। ठहरो मनुष्य, इस जल को छूने का दुसाहस मत करना। राजा जानते थे कि शक्ति से इस नागिन को नहीं जीता जा सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नागमाता, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया। मैं एक धर्म संकट में हूँ और मुझे इस जल की कुछ बूंदों की आवश्यकता है। नागिन ने कहा, ये जल देवताओं का है, मैं इसे किसी मनुष्य को नहीं दे सकती। राजा ने कहा, माता, मैं रतनपुर का राजा सूरज सिंह हूँ। मैं वचन देता हूँ, इस जल का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और एक स्त्री का सम्मान पाने के लिए करूंगा। इसके बदले में आज से आपके पूरे नाग वंश को अपने राज्य में संरक्षण देने का वचन देता हूँ। आज के बाद रतनपुर में कोई भी नाग हत्या नहीं करेगा। राजा की सच्चाई और उनके वचन से नागिन प्रसन्न हुई। उसने उन्हें कुंड से जल लेने की अनुमति दे दी। राजा ने एक छोटी सी शीशी में जल भरा और तुरंत पवन वेग पर सवार होकर रतनपुर की ओर लौट चले। जब राजा रतनपुर पहुंचे तो अगला खेल शुरू होने का समय हो चुका था। वे सीधा क्रीड़ा मंडप में गए। चांदनी और चंद्रिका पहले से ही वहां मौजूद थी। खेल शुरू होने से ठीक पहले ही राजा ने बहाने से अपनी आंखें पोंछी और उस ऐदर से कुंड के जल को अपने पलकों पर लगा लिया। आज खेल का नजारा कुछ और ही था। राजा ऐसे ऐसे चालें चल रहे थे जिनकी चांदनी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वे बार बार राजा की आंखों में झांकने की कोशिश करती, पर उसे वहां सिवाय एक शांत और गहरी खाई के कुछ नहीं दिखता। वह पहली बार किसी ऐसी प्रतिद्वंदी का सामना कर रही थी जिसके मन को वह पढ़ नहीं पा रही थी। घबराहट में उसने कुछ गलतियां की और शाम होने से पहले ही वह दूसरी बाजी हार गई। अगले दिन तीसरी और अंतिम बाजी थी। चांदनी आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपनी पूरी मायावी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन राजा के मन और आंखों पर ऐदर से कुंड के जल का प्रभाव था। ये बाजी और भी रोमांचक हुई, लेकिन अंत में राजा की श्रेष्ठ रणनीति के सामने चांदनी को हार माननी पड़ी। वह लगातार 3 बाजियां हार चुकी थी। शर्त के अनुसार अब उसे राजा से विवाह करना था और पंचदंड छत्र का रहस्य बताना था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये हार के नहीं, बल्कि एक योग्य प्रतिद्वंदी के हारने के समान के आंसू थे। उसी शाम एक सादे समारोह में राजा और चांदनी का विवाह हो गया और अपने कक्ष में जाते समय राजा ने पूछा, देवी, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, अब मुझे पंचनन छत्र का रहस्य बताओ। चांदनी मुस्कुराई। उसने कहा, स्वामी, पंचनन छत्र कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको आप धारण कर सके। ये तो सच्चे राजधर्म के 5 सिद्धांत है, 5 दंड जिन पर एक आदर्श राज्य टिका होता है। वे क्या है? राजा ने उत्सुकता से पूछा। चांदनी ने उत्तर दिया, पहला दंड है न्याय का दंड। एक ऐसा राजा जो मित्र और शत्रु, अमीर और गरीब सबके लिए समान न्याय करता है। दूसरा दंड है ज्ञान का दंड। एक ऐसा राजा जो केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्रों और ज्ञान से भी सुसज्जित हो। तीसरा दंड है त्याग का दंड। एक ऐसा राजा जो अपने सुख से पहले अपने प्रजा के सुख के बारे में सोचे।
चौथा दंड है अभय का दंड। एक ऐसा राजा जिसके राज्य में प्रजा हर प्रकार के भय से मुक्त होकर जी सके। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण दंड है धर्म का दंड। एक ऐसा राजा जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और अपने प्रजा को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। जिस राजा के पास ये 5 दंड रूपी छत्र होते हैं, उसे किसी भी भारी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह का भय नहीं रहता, और धूल जैसी छोटी मोटी परेशानियां तो उसके पास फटकती भी नहीं सकती। ये सुनकर राजा की आंखें खुल गई। वे समझ गया कि चांदनी ने उसे क्यों और कैसे चुनौती दी थी। ये शतरंज का खेल केवल एक विवाह की शर्त नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, ये जानने की क्या रतनपुर का राजा उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है भी या नहीं। अपनी यात्रा और अपनी जीत के माध्यम से राजा ने ये सिद्ध कर दिया था कि वह उन 5 गुणों को धारण करने की क्षमता रखता है। राजा ने चांदनी का हाथ पकड़कर कहा, देवी, तुमने मुझे केवल शतरंज में नहीं हराया, तुमने मेरे अहंकार को भी हराया। आज तुमने मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया जो मेरे इस राज्य को जो मेरे इस राज्य को युगों युगों तक सुरक्षित रखेगा। उस दिन के बाद राजा सूरज सिंह ने रतनपुर पर उन 5 सिद्धांतों के साथ शासन किया और उनकी कृति इतिहास में अमर हो गई। उनकी सबसे बड़ी सलाहकार और शक्ति बनी उनकी विदुषी पत्नी रानी चांदनी, जो तेलीवाड़ा की एक साधारण लड़की होकर भी ज्ञान और विवेक में किसी महारानी से कम नहीं थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।